हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विद सक्सेस चैनल पर। आज हम लोग बिहार दरोगा का किरण सेट नंबर 9 को करेंगे और इसके 100 प्रश्नों को सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इस सेट का पहला प्रश्न के साथ हम लोग इस सेट की शुरुआत करते हैं। पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य, उत्तर पूर्व पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की इस लंबी अवधि मानव इतिहास का कितना प्रतिशत कवर करता है? यानी पूरा पाषाण काल जो है पूरे इतिहास का कितना प्रतिशत कवर करता है? तो ये 99% कवर करता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? तो इसका आंसर मदुरई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, खालिस्तान साम्राज्य की स्थापना 322 या 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त के द्वारा की गई। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस साम्राज्य की स्थापना किया? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। मुगल की बात करें तो इसकी स्थापना बाबर ने किया था। ठीक है, नंद वंश की बात करें तो महापद्म नंद ने इसकी स्थापना किया था। निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन एक कवि भी था? तो बाबर एक कवि भी था। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भगत सिंह के उस साथी का नाम क्या है जिन्होंने उनके साथ 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो भगत सिंह के साथ वो बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली विधानसभा में बम फेंका था। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और भारत के साथ सभी ब्रिटिश विषयों से संबंधित व्यापार के दरवाजे खोल दिए गए? तो ये 1813 का चार्टर अधिनियम था। चेन्नई नगर निगम भवन का नाम ब्रिटिश भारत के किस वायसराय के नाम पर रखा गया? तो ये रिपन थे जिनके नाम पर चेन्नई भवन का नाम रखा गया। शिमला समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया? तो शिमला समझौता 1971 में हुआ था और उस समय इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पर हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न, फैज़ाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। रम्मान यह इस राज्य का धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्य कला है। तो रम्मान कहाँ का नाट्य कला है? उत्तराखंड का। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का पद किसे साथ में प्रकाश में आए? तो ये तीनों स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व ये जो है फ्रांसीसी क्रांति में प्रकाश में आए। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, वाटरलू के युद्ध में किसने नेपोलियन को परास्त किया था? तो विलिंगटन के ड्यूक ने नेपोलियन को परास्त किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता है। अगर समान नागरिक संहिता आज़ादी के बाद लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है वर्तमान में? तो उत्तराखंड है और आज़ादी से पहले गोवा में लागू है आर्टिकल 44। भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को समाहित किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को शामिल किया गया। भारत सरकार ने 2007 में किसकी समीक्षा और सिफारिश करने के लिए पुंछी आयोग की नियुक्ति की थी? तो पुंछी आयोग केंद्र राज्य के संबंधों को सुधारने के लिए इसकी नियुक्त किया गया था। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो वर्तमान में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अनुच्छेद किस मौलिक अधिकार से जुड़े हुए हैं? तो 25 से 28 ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक दल का
कार्य क्या है? जनमत जुटाना, सही है। नीति विकल्प प्रदान करना, ये भी सही है। राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना, ये भी सही है। उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। भारत का राज धर्म क्या है? हिंदू, बौद्ध, जैन। उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? तो भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये प्राप्त है। संघ समुदाय बनाने की स्वतंत्रता भी प्राप्त है। देश के किसी भाग में निवास करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? लोकसभा चुनाव में। तो ये 1971 के लोकसभा चुनाव में दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया? तो आधुनिक देश में सबसे पहले न्यूजीलैंड ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इंडियन नेशनल लोकदल है, हरियाणा विकास पार्टी है। उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? तो जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा वो उतना ज़्यादा परिक्रमा लेगा। अगर हम क्रम देखें तो सबसे नज़दीक बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है। तो ऑप्शन के अनुसार बृहस्पति हो जाएगा। ऐसे सभी ग्रहों में सबसे दूर वरुण है, तो सबसे अधिक समय वरुण लेता है। परिस्थिति विज्ञान व्यवहार करता है जैविक और उनके वातावरण के बीच संबंधों के विषय में। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है? तो जो पर्वतीय वन होते हैं ये उच्च अक्षांश में वनस्पति के रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन्यजीव संस्थान उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी तट का एक बंदरगाह है? तो तूतीकोरिन तमिलनाडु, ये पूर्वी तट में है। पारादीप उड़ीसा, ये भी पूर्वी तट में है। हल्दिया, ये भी पूर्वी तट में है। कांडला, ये गुजरात में है जो कि पश्चिमी तट में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वूलर जम्मू कश्मीर, ये सुमेलित है। चिल्का उड़ीसा में है, ये भी सही है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। वेम्बनाथ कर्नाटक नहीं, ये केरल हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल के बाद किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल की है। केरल के बाद की बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षर मिजोरम हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है श्रीनगर। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर को ऊपर उठाना इसका मूल उद्देश्य था। एक्जिम बैंक, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक्जिम बैंक, जिसको आयात निर्यात बैंक कहते हैं, किस वर्ष में अपना परिचालन शुरू किया? तो ये बैंक 1982 से अपना परिचालन शुरू किया। निम्नलिखित में से कौन सी योजना जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से है शुरू किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना, जो चौथी योजना थी। वर्ष 1997 में औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड, IIBI इसका नाम रखा गया। महिला समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई? तो यह योजना 1993 में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 39,
भारत सरकार द्वारा नवरत्न की अवधारणा किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो नवरत्न की अवधारणा 1997 में प्रस्तुत की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला में इस्पात संयंत्र स्थापित करने में किस देश ने भारत की सहायता की थी? तो राउरकेला में जो इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था तो जर्मनी ने स्थापित किया था। भारत सरकार ने किस वर्ष में मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक शुरू किया था? तो ये 2015 में शुरू किया गया मुद्रा योजना। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, जिसको इरडा बोलते हैं? हैदराबाद में स्थित है। भारत सरकार के द्वारा घोष समिति की नियुक्ति का विषय क्या था? तो जो घोष समिति बनी थी वो बैंक धोखाधड़ी के जांच को लेकर बनी थी। निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि दो बिंदुओं के बीच एक कंडक्टर से गुजरने वाली धारा दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर के सीधे अनुपातिक है, बशर्ते कंडक्टर की भौतिक स्थिति और तापमान आदि में कोई बदलाव ना हो? तो ये नियम ओम का नियम है। अगला प्रश्न, किसी द्रव की सतह का वह गुण जो उसे अपने अणुओं के सशक्त प्रकृति के कारण बाहरी बल का प्रतिरोध करने की सुविधा देता है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसे टाइडल फोर्स या ज्वारीय बल कहा जाता है। उस विद्युतीय क्षेत्र का गुण क्या है जिसे बल की ऐसी विद्युत रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के रूप में जाना जाता है जो किसी दिए गए क्षेत्र को प्रतिच्छेदित करता है? तो इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत अभिवाह कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण तथा दिशा दोनों होता है? नहीं, ये गलत है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के सभी बिंदु पर समान होता है। ये दो सही है। केल्विन और सेल्सियस स्केल पर निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित है? तो ये आपका दो आंसर इसका हो जाएगा। सीटेन संख्या का उपयोग निम्नलिखित में से किस ईंधन की गुणवत्ता व्यक्त करने के लिए किया जाता है? तो ऑक्टेन संख्या बोलेगा तो पेट्रोल, और सीटेन संख्या किसी गुणवत्ता जांच की जाती है? तो सीटेन संख्या के द्वारा डीजल की गुणवत्ता जांच की जाती है। परमाणु घड़ी में टाइम कीपर के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ी में सीजियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस धातु का पहली बार उपयोग किया गया था? तो पहली बार तांबा धातु का उपयोग किया गया था। जैविक नमूनों के संरक्षण के लिए औपचारिक रूप से प्रयुक्त तरल फॉर्मेलिन का एक विलयन है, किसका? तो फॉर्मेलिन जो है ये फॉर्मल्डिहाइड का विलयन होता है। विटामिन ए किस वर्ष में खोजा गया? तो विटामिन ए की खोज फंक ने किया था 1912 ईस्वी में। किस वृक्ष में वार्षिक वृद्धि वाले छल्ले अनुपस्थित होते हैं? उसमें छल्ले नहीं पाए जाते हैं, पाम ट्री में। नीलगिरी तहर क्या है? तो नीलगिरी तहर एक बकरी है। पीने के पानी के माध्यम से आर्सेनिक विषाक्तता के तत्काल लक्षण क्या है? तो जब आर्सेनिक जब विषाक्त होता है बॉडी में, ठीक है, तो इससे जो होता है दस्त होने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पानी को शुद्ध करने की रिवर्स ऑस्मोसिस संबंधी में गलत है? तो ऑप्शन 2, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया अगर शुरू किया जाता है तो इसकी विपरीत नहीं किया जा सकता, ये गलत है।
निम्न वायु प्रदूषकों में से एक विषाक्त प्रभाव हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना अधिक आकर्षण का कारण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। पौधे की मृदा रहित खेती को क्या कहा जाता है? तो इस खेती को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। यहाँ से 10 प्रश्न मैथ का है, आप इसको देख लीजिएगा बुक से सॉल्यूशन इसका। आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो आदि आदि आरंभ और अभ्यस्त, इसका सही अर्थ होता है। इतिहास को जानने के लिए जो इतिहास को जानने वाला एक शब्द क्या होगा? तो इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ कहलाएगा। यहाँ पर एक्टिव पैसिव बनाना है, एक्टिव से पैसिव बनाना है, ठीक है। तो रॉबर्ट कैन स्पीक 3 लैंग्वेज, ओके। तो इसका पैसिव बन जाएगा 3 लैंग्वेज कैन बी स्पोकन फ्लुएंटली बाय रॉबर्ट, ठीक है। यहाँ पे नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। तो कामनी सेड टू मी वाई डिड नॉट यू चेंज योर क्लोथ्स, कामनी आस्क्ड मी, ओके। तो इसका नरेशन बनेगा वाई आई हैड नॉट चेंज माई क्लोथ्स। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ? तो ये सोवियत रूस के सहयोग से इसकी स्थापना हुआ। बिहार में स्थापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में जो विद्युत क्षमता है उसका मुख्य स्रोत ताप विद्युत है। बिहार में रुग्ण उद्योग में सबसे अधिक हिस्सा किसका है? तो बिहार में जो उद्योग उसमें सबसे अधिक हिस्सा चीनी मिल का है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात उच्चतम है? तो बाल लिंगानुपात सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है। भारत के पहले गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो पहले गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000 है, ठीक है। पाठ, SMS, ईमेल और चैट भाषा में RSVP का संक्षिप्त नाम क्या है? कृपया जवाब दें। भारत का पहला डिजिटल जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला डिजिटल जांच केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया गया। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस कहाँ स्थित है? तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में स्थित है। भारतीय सेना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो पश्चिमी कमान जयपुर ये गलत है, बाकी सभी 3 ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस दिन पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है? जो पद्म पुरस्कार है इसकी घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑस्कर के नाम से अकादमी पुरस्कार प्रसिद्ध है। गेम ऑफ वोट, विजुअल मीडिया, पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन इन द डिजिटल एरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो फरहत बशीर खान इस पुस्तक के लेखक हैं। माई सेडिटियस हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। मेरा जीवन मेरा मिशन निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की आत्मकथा है? तो मेरा जीवन मेरा मिशन ये बाबा रामदेव की आत्मकथा है। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेपसीड मास्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो सामुद्रिक संगठन का सचिवालय लंदन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुख्यालय जेनेवा में स्थित है।
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रेड लिस्ट इंडेक्स तैयार करता है जो विभिन्न नामावली समूह में वास्तविक रुझानों और समग्र रूप से जैव विविधता के लिए प्रदान करता है? तो रेड लिस्ट कौन जारी करता है? ये IUCN जारी करता है। किस टूर्नामेंट का आदर्श वाक्य मुझे जीतने दो, लेकिन अगर मैं नहीं जीत सका तो मुझे इस प्रयास में बहादुर बनने दो? तो स्पेशल ओलंपिक वर्ड्स गेम के द्वारा। ला लीगा शीर्षक किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बनी है? ये दीपा मलिक बनी है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस भारतीय राजनीति से निम्नलिखित की घटना संबंधित है? तो स्वर्ण मंदिर का सैन्य छापा। ऑपरेशन शिव कुर्मी किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन शिव कुर्मी जो है ये आपको जीवित कछुआ का अवैध व्यापार से संबंधित है। टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व किस नेशनल पार्क में स्थापित किया गया है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो क्लॉडिया शिएनबाम को। ILO के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर 2024 में थोड़ी कम होकर कितनी हो जाने की उम्मीद है? 4.9%। किसने 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता? निम्हांस बेंगलुरु ने। मई 2024 में DRDO ने किसका सफल उड़ान परीक्षण किया? रुद्रम 2 का। और इसके साथ इस सेट का अंतिम प्रश्न, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता 2024 का? तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता। इसके साथ हमने दोस्तों इस सेट के 100 प्रश्नों का हमने देखा। और इस वीडियो संबंधित अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।